नमस्ते एंड वेलकम टू द वीकली टैरो कार्ड रीडिंग। चलिए आइए जानते हैं टैरो कार्ड की मदद से कि कैसा होगा आपका आने वाला हफ्ता। मैं शालिनी टी शोरे, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस चैनल न्यूमरोलॉजी विद शालिनी पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं टैरो की, न्यूमरोलॉजी की, मैनिफेस्टेशन टिप्स की और लॉ अट्रैक्शन की, और शेयर करती हूँ आपसे कुछ ऐसे रेमेडीज जो आपकी लाइफ को और बेटर बनाते हैं। आज का वीडियो होगा आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। वो कैसा रहेगा वो बताएंगे आपको टैरो कार्ड। पर इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग शुरू करूं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऊपर दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे और आपका प्यार और सपोर्ट हमको हमेशा इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की टैरो कार्ड रीडिंग पे। जानते हैं कैसा होगा आपका आने वाला हफ्ता। अब टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अलग अलग तरीके से आपने देखी होगी। एक होती है राशिफल पर बेस्ड रीडिंग, पर मुझे यूजुअली ये कंप्लेन आती है लोगों की कि भाई अगर हमको हमारा ज़ोडिएक साइन या राशिफल नहीं पता है तो हम क्या करें। तो इसके लिए हमने इस रीडिंग को बहुत ही आसान आपके लिए बना दिया है। दिस इज गोइंग टू बी अ पिक अ पाइल रीडिंग। इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल आप चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा। देखिए, ये दो पाइल्स हैं आपके सामने, दो कार्ड्स हैं। एक कार्ड है दी एम्प्रेस का और एक कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। अब इन दोनों पाइल में से पाइल ए या पाइल बी, मैं फिर रिपीट करती हूँ, पाइल ए या पाइल बी, द एम्प्रेस या 6 ऑफ वॉन्ड में से कोई एक पाइल आप चूज करिए और अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे, हमारे कार्ड्स डिसाइड करेंगे हमारे लिए कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। तो चलिए जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ और फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे टैरो कार्ड रीडिंग की। चलिए शुरुआत करते हैं पाइल ए वालों के साथ। पाइल ए जिन्होंने चूज किया था दी एम्प्रेस कार्ड। तो एक कार्ड तो हुआ आपका एम्प्रेस का और उसी के साथ साथ हम बाकी के भी कार्ड्स आपके लिए अब शफल करके निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए आज यूनिवर्स देने वाला है। क्या बोल रहा है यूनिवर्स, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। वाओ, जंपिंग कार्ड, द टावर का कार्ड आया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला कार्ड क्या होगा आपके लिए। अगला कार्ड आया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का। वाओ, फिर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और आखिर में वाओ आपके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड। और इसी के साथ साथ जानते हैं कि क्या कहेंगे एंजल्स हमको हमारे ओवरऑल वीक के बारे में। एंजल्स हमको क्या कहते हैं कि ओवरऑल आपका ये आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, ये मैं आपको अंत में रिवील करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आपने चूज किया था वो था द एम्प्रेस का कार्ड। इसका मतलब कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव जाने वाला है। जो भी थॉट्स या जो भी विचार आपके मन में हैं, अगर आप कुछ करने की सोच रहे थे, कोई नया काम करने की सोच रहे थे, कोई नई जॉब की सोच रहे थे, या फिर आप फैमिली में किसी चीज़ की नई शुरुआत करने की सोच रहे थे, तो आप इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको यस बोल रहा है, आते हफ्ते में आप वो सारे काम बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही प्रोडक्टिव हफ्ता आपका रहने वाला है, बहुत ही खुश रहेंगे। आते हफ्ते आपके कुछ चैलेंजेस आएंगे इस हफ्ते में आपको, पर आप अपनी सूझबूझ से हर चैलेंज को ओवरकम करते हुए इस हफ्ते को बहुत ही अच्छे से निकालेंगे, बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से निकालेंगे। फुलफिलमेंट और अबंडेंस से भरा हुआ हफ्ता ये होने वाला है। देखिए, यहाँ मिड वीक में आपको आया है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड हमें कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में आपकी लाइफ में चल रही हैं, पर वो आपके लिए फ्यूचर में उतनी अच्छी नहीं है, वो आपको फ्यूचर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली हैं। इसीलिए वो चीज़ें शायद आपकी लाइफ में चेंज हो सकती हैं इस हफ्ते।
इस हफ्ते हेल्थ वाइज मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपको शायद थोड़ा सा हेडेक या थोड़ा सा स्ट्रेस रहने के चांसेस हैं मिड वीक, तो इसीलिए इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है और हो सके तो मेडिटेशन जितना हो सके वो आप करिए। देखिए, आपकी फाउंडेशन अगर किसी भी काम की स्ट्रांग होगी ना, तो वो चीज़, अगर जड़ जो है वो किसी भी काम की स्ट्रांग होगी तो वो चीज़ को अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। सो मेक श्योर करिए कि जो भी काम आप इस हफ्ते करें उसकी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग रखिए, उसके ऊपर बहुत काम करिए, तभी जाकर वो सही रह पाएगा, वरना आगे जाके वो काम आपके लिए उतना सूटेबल नहीं हो पाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। इस हफ्ते मिड वीक अगर आपका कहीं रुका हुआ कोई पैसा है तो वो भी आने के बहुत आपके पास चांसेस हैं, या आपकी कोई न्यू इनकम शुरू होने के भी चांसेस हैं। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फैमिली के साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बस एक सजेशन है कि ये कार्ड हमको ये कहता है कि हमको पूरी फैमिली को साथ लेके चलना है, पूरे परिवार को साथ लेके चलना है। तो जो भी इस हफ्ते प्लानिंग करें, मेक श्योर कि आपकी फैमिली की रजामंदी उसके अंदर जरूर हो। फिर आता है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं आपको जरूरत है थोड़ा सा टाइम, वीकेंड पे आपको ऐसा फील होगा कि मुझे मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, मुझे इतना सब करने के बाद अब थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। तो वो बहुत चांसेस हैं कि आप यूं ही कहीं वीकेंड का प्लान बनाकर अकेले बाहर जाना चाहेंगे, या वीकेंड पे आप जस्ट लाइक थोड़ी सी एक वॉक के लिए ही जाएं, थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हुए, या कोई बुक रीड करेंगे जहां सिर्फ आप होंगे और आपको अपने आसपास और कोई भी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। बस ऐसी ही फीलिंग रहेगी इस वीकेंड आपकी। मोस्ट प्रॉबेबली फ्राइडे एंड सैटरडे को आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हैं। आई एम गेटिंग द फीलिंग ऑफ मोर ऑफ एंड ऑफ फ्राइडे एंड सैटरडे मॉर्निंग आपकी ऐसे जाएगी। बट कम सैटरडे इवनिंग जब आपको आपका वो टाइम मिल जाएगा, तो सैटरडे और संडे आपका बहुत ही हैपनिंग जाएगा। वहाँ से ही आपका एकदम से माइंड चेंज हो जाएगा और आप और लोगों से जाकर मिलना चाहेंगे, मे बी आप पार्टी भी करना चाहेंगे। घूमने फिरने के भी बहुत चांसेस है इस बार, जैसे मैंने आपको कहा था कि बिकॉज यू वांट टू स्पेंड योर मी टाइम, तो देयर आर चांसेस कि आप एक वीकेंड गेट अवे लेकर भी, हो सकता है आप और आपके पार्टनर या आप और आपके स्पाउस कहीं बाहर जाएं, सिर्फ आप दोनों या सिर्फ आप अकेले भी अगर आप सिंगल हैं तो। ओवरऑल ये पूरा वीक आपके लिए बहुत अच्छे संकेत मुझे दे रहा है, बहुत फुलफिलिंग, पैसे से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ दे रहा है। बट बस कहीं मुझे थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के आपकी एक सजेशन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा हेडेक या थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, उसको आपको कंट्रोल करना है। और वो मिड वीक का इफेक्ट कहीं आपके थोड़ा सा वीकेंड के बिगनिंग में भी आपको अफेक्ट करेगा। तो ये कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना टाइम निकालना है, थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव मोड में हमको रहना है, देखना है कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी सेटल। हफ्ता पूरा बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमको हमारे एंजल्स। कार्ड आया है बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, रे ऑफ होप है, करियर एडवांसमेंट है, न्यू फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप भी है। सो देयर आर चांसेस कि जो सिंगल लोग हैं वो इस हफ्ते कुछ नए लोगों को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे इवनिंग संडे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। सो देयर आर चांसेस कि यहाँ पर आप नई फ्रेंडशिप कोई शुरू करें या कोई नया रिलेशनशिप आपका शुरू हो। थ्रू आउट अगर आप मेहनत कर लेते हैं, अपनी फाउंडेशन बना सकते हैं, तो आपको इस हफ्ते कुछ करियर एडवांसमेंट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दिखा रहे हैं, एंजल्स हमको बता रहे हैं। कोई लोग अगर अपने रिलेशनशिप में या अपने करियर में कहीं होपलेस फील कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस और आप चीज़ें सही डायरेक्शन में चलने लगी है और आप खुद को बहुत चेंज करने की इस बार कोशिश करेंगे और वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे। एक एक कैटरपिलर जो है वो पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट करके एक बटरफ्लाई का रूप लेगा, उसी तरह आप भी एक बटरफ्लाई की तरह एक ब्यूटीफुल विंग्स आपके भी क्रिएट होंगे और आप भी इस दुनिया को फेस करने के लिए अगले हफ्ते के लिए और बेटर तरीके से तैयार होंगे। सो ओवरऑल पाइले ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, खाली मिड वीक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू एंड नमस्ते। हेलो पाइल 2, स्वागत है आप सबका। आप सब ने जिन्होंने 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चुना था,
चलिए अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको इस हफ्ते क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कैसा बता रहे हैं, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या होगा आपके आने वाले हफ्ते में। चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं, यूनिवर्स हमको क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के थ्रू, ये देख लेते हैं। चलिए पहला कार्ड जो आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, फिर आपके लिए आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद आपके लिए आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और फिर आपके लिए आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी इस वक्त मुझे दिख रही है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। देखिए, आपने सबसे पहला जो कार्ड आपको अट्रैक्टिव लगा या जिस कार्ड की एनर्जी ने आपको अट्रैक्ट किया वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन बताता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स मेन फेम एंड सक्सेस बताता है। तो जो भी काम आपने पिछले कुछ टाइम से शुरू किए हुए हैं, इस हफ्ते उसके कंप्लीशन के चांसेस हैं, या कोई रिकग्निशन जो आपको नहीं मिल रहा था पिछले कई हफ्तों से, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, मेहनत तो बहुत कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपको वो रिकग्निशन भी मिलेगा। इस हफ्ते आपकी जितनी भी मेहनत है, भले ही वो आपकी फैमिली में हुई हो या आपके काम में हुई हो, उसको लोग सराहेंगे और लोग ये मानेंगे कि आपने हर काम में बहुत एफर्ट डाले हैं और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि अगर पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में मनमुटाव चल रहा था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी कोई हालात थी, तो इस हफ्ते आपके पार्टनर ये समझेंगे कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपने इस रिलेशनशिप में कितने एफर्ट डाले हैं, और इस हफ्ते वो आपसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। या जो हस्बैंड वाइफ हैं या जो कपल हैं जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और इस हफ्ते बहुत स्मूथ आपका रिलेशनशिप जाएगा, क्योंकि वीनस की ब्लेसिंग है इस हफ्ते आपके ऊपर। मिड वीक में देख रही हूँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आते हुए दिख रही है। यहाँ पर मेरा सजेशन आपके लिए मिड वीक ये है कि जो भी काम मिड वीक में आप करेंगे ना, तो आपको बहुत केयरफुल होकर, बहुत स्ट्रैटेजाइज करके, बहुत प्लानिंग करके वो काम करना है। ज़रा भी केयरलेसनेस आपको नहीं दिखानी है, भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या आपका रिलेशनशिप फ्रंट हो। जितना आप केयरफुल होके काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मिड वीक कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ ऑल टेम्प्रेरी। ये सिर्फ मिड वीक का थोड़ा सा टेम्प्रेरी फेज है, उसके बाद टुवर्ड्स द वीकेंड वो हर चीज़ चेंज होने वाली है। यहाँ पर आपको जितना भी कुछ लग रहा है ना, लेट मी टेल यू कि वो सब आपके माइंड में है, वो सब एक्चुअली में नहीं हो रहा है। पीछे यूनिवर्स आपके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको देख रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है और उनके रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो एक तो मिड वीक आपको केयरफुल रहना है, दूसरा जो भी थकान आपको लग रही है या जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उन सबको दूर करना है। ओके, चाहे तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा रेस्ट ले लीजिए, या द बेस्ट थिंग विल बी इन द इवनिंग व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क, तो आप थोड़ा सा एक ड्राइव के लिए जाइए या एक वॉक के लिए जाइए, लिसन टू सम म्यूजिक। बट कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट अगर मिड वीक आपको आता है तो उसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, रेस्ट आउट करके जितना हो सके उन थॉट्स को अपने आप से दूर करना है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है बाय द वीकेंड। जो भी आपने काम शुरू किया होगा या जो भी आपके काम में रुकावटें आने वाली है ना, वो रुकावटें जितनी आ गई है ना बस उतनी ही आएंगी। इस हफ्ते उन सारी प्रॉब्लम्स का अंत होने का टाइम आ गया है। उन सारे थॉट से, उन सारी प्रॉब्लम्स से आप इस हफ्ते के वीकेंड तक, आने वाले हफ्ते के वीकेंड तक आप उन सब प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे, उनसे दूर चले जाएंगे। जो भी डिफ़िकल्टीज आनी थी, भले ही वो आपके रिलेशनशिप में हो या भले ही वो आपके फैमिली में हो या आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, जो भी बुरा हो सकता था ना वो सब हो गया। अब इससे आगे कुछ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। एक न्यू बिगिनिंग आएगी और एक न्यू आइडिया का जन्म आपके माइंड में होगा। कुछ नया आप ऐसा सोचेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, भले ही वो रिलेशनशिप फ्रंट में हो। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही हमको बिगनिंग में मिली है, तो वो आइडिया ही वो वैसा आपके मन में आएगा
कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भी आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे उस आइडिया के थ्रू में। अगर आपकी फैमिली में कोई अनबन चल रही है तो भी वो रेजोल्यूशन आपको उसका मिल जाएगा उस आइडिया से, उस थॉट से। और अगर आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जो आइडिया आपको टुवर्ड्स द वीकेंड आएगा ना, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो प्रोवाइड आपको कर देगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सारी थकान, सारी प्रॉब्लम्स जो भी आप इस हफ्ते फील करेंगे, बिकॉज आपने उतनी मेहनत करी होगी ना, उतनी मेहनत डाली होगी आपने अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में, हर चीज़ में, तो उसका रिजल्ट आपको यूनिवर्स देगा और एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। तो बस मेरा सजेशन यही है कि इस बार स्वॉर्ड्स की बहुत एनर्जी आई है मुझे, मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा ओवरथिंक कर रहे हैं अपनी हर सिचुएशन को लेकर के। तो ओवरथिंकिंग किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। हमको एक्शन लेना है, हमको सोचना है, उसको एक्शन लेना है, और वो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीकेंड के आसपास उस एक्शन मोड में, उस थॉट मोड में, उस प्लानिंग मोड में आ जाएंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा हफ्ता, सिर्फ हमको हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं अब एंजल्स हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसा होगा हमारा आने वाला हफ्ता। वाओ, द पिजन कपल किसिंग, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, प्यार का कार्ड आया है, मोहब्बत का कार्ड आया है। ये आपको बोल रहा है कि इस हफ्ते आप किसी प्लेजर ट्रिप पर भी जा सकते हैं, कहीं घूमने जाना है वहाँ जा सकते हैं, या हो सकता है आप में से कोई लोग कोई मूवी देखने के लिए जाएं, या किसी आउटिंग के लिए लाइक अ डिनर डेट, या अपनी फैमिली के साथ एक कोजी डिनर के लिए जाएं इस हफ्ता। साथ ही साथ आपकी फैमिली के साथ आप बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करेंगे इस हफ्ता। जैसे कि मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी आपको बताया, हमको देखिए डबल कॉन्फर्मेशन यहाँ मिल रही है कि फैमिली में जो भी अनबन आपकी चल रही थी या कपल्स के बीच में जो भी अनबन चल रही थी, इस हफ्ते उसका रेजोल्यूशन मिलने का हमको चांसेस है। हो सकता है एक सिंपल सी कॉफ़ी डेट भी हो, पर वो बहुत ही कोजी होगी, बहुत ही प्यारी सी डेट होगी, और आपके रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में ही 6 ऑफ वॉन्ड्स ने हमको कहा था, ये कार्ड भी हमको वही चीज़ रिआइट्रेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी प्यारी सी हार्मनी बनी रहेगी। जो भी झगड़े हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस हफ्ते वो सब आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओवरऑल ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए। पाइल 2, बस नेगेटिव थिंकिंग हमको नहीं करनी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसका हमको ध्यान रखना है। केयरलेसनेस हमको बिल्कुल नहीं दिखानी है, हर चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करके, प्लान करके, ध्यान से हमको काम करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी बुरा हो सकता था वो अब हो चुका है, इससे बुरा अब कुछ हो नहीं सकता, अब बस हमको आगे ही जाना है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद सीधा हमको एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो भगवान हमको बार बार ये बोल रहे हैं कि जो भी है डरना नहीं है, डटकर हर चीज़ का सामना करना है, क्योंकि बस अब यहाँ से अच्छा ही अच्छा होना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड रीडिंग, पाइल ए और पाइल बी के लिए। हर बार की तरह मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि वो हमेशा आपके साथ रहें, और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए उनको सॉल्व करते वक्त उनकी गाइडेंस और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, और ये आने वाला हफ्ता आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा जाए। इस रीडिंग के साथ आपने कितना रेजोनेट किया, कमेंट में नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो पाइल 1 जो है वो 111 नीचे कमेंट करें और अपनी इस रीडिंग को क्लेम करें, और पाइल 2 जो है वो 222 यानी 222 लिखें और अपनी रीडिंग को क्लेम करें। लिखिए पाइल 1 111 आई क्लेम दिस रीडिंग, और पाइल 2 वाले लिखेंगे 222 आई क्लेम दिस रीडिंग। इसी के साथ मैं ये रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे इसी समय अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड नमस्ते।